अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.2 के अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे हमारे उतने। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है इन ए फिगर 6.18 LM पैरेलल CB। देखिए बच्चे मैं फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और आपकी बुक में आप लोगों के लिए फिगर दी है और जो फिगर हमारे पास है वो ये है कि यहाँ से ये कोई लाइन थी, ये कोई ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे लिए, इस तरीके से फिगर है ABCD। यहाँ पे ये पॉइंट है L और L से एक लाइन इधर दी हुई है पैरेलल LM और एक लाइन इधर दी हुई है पैरेलल LN। ठीक है, ये फिगर है हमारी, आप लोगों की बुक में दी है, आप वहां से देख सकते हो। इन ए फिगर 6.18 LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। और जो LN है वो CD के पैरेलल है, LM जो है वो CB के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखिए बच्चे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने यदि हमारी अब से पहली वाली वीडियो देखी है तो। ठीक है, देखिए वहां पे हम लोगों ने आपको ये चीज भी सिखाई थी कि 6.1 थ्योरम जो हमारे पास थी वो क्या थी। ये थ्योरम हमसे कहती थी कि ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC और यहां से एक लाइन ये है DE। ये DE पैरेलल है BC के। 6.1 थ्योरम इफ DE, अगर मेरे प्यारे बच्चों DE पैरेलल है किसके, BC के, यदि DE BC के पैरेलल दिया है देन आप लोगों का जो रिजल्ट होगा यानी AD अपॉन DB ये इक्वल होता है AE अपॉन EC के। ये हमने थ्योरम 6.1 पढ़ा था और थ्योरम 6.2 हमने क्या किया था। थ्योरम 6.2 हमारे पास थी इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC देन जो DE होगा बच्चे वो पैरेलल होगा BC के। ये हमारी दो थ्योरम होती है। ठीक है, यदि ये चीज पैरेलल दी होगी तो ये कंडीशन अपने आप होगी और यदि ये कंडीशन दी होगी तो ये अपने आप दूसरी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और इन्हीं रूल की हेल्प से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमने आप लोगों को ये चीज फिर से रिवाइज कराई है तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे जो चीज आप लोगों को गिवन है पहले आप वो सारी चीजें लिख लिया करो और फिर जो चीजें आप लोगों को प्रूव करनी है वो भी लिख लिया करो। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में हमसे कहता है कि गिवन हमारे लिए है LM पैरेलल CB। जो LM हमारे पास है वो पैरेलल है किसके, CB के। फर्स्ट, सेकंड हमें दिया है LN पैरेलल है CD के और LN पैरेलल दिया है CD के। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चे आप इस वाली ट्राइंगल पे आ जाइए। जो ट्राइंगल हमारे पास ये है ABC, ये ट्राइंगल है जिसको मैं ब्लू कलर से डार्क कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें जो ये लाइन थी हमारे पास ये पैरेलल दी है इस लाइन के। ठीक है, ये पैरेलल दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर LM जो है हमारा वो पैरेलल दिया है किसके, BC के। ये चीज गिवन है आप लोगों को, तो यहां पे लिखेंगे LM पैरेलल BC। ये गिवन था, ये क्या है, गिवन। सो माय डियर स्टूडेंट, और हमारी थ्योरम 6.1 क्या कहते हैं, यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो वो जो दो साइड बचती हैं हमारी, ठीक है, अनदर टू साइड्स को डिवाइड करते हैं कैसे रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जो AM अपॉन MB, AM
अपॉन एम बी इज इक्वल टू होगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन में एल सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर यहां से। अब आप लोग दूसरी ट्राइंगल के अंदर आ जाइए। ठीक है, जो ट्राइंगल हमारी कौन सी है, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आप लोगों को दिया है जो ये साइड है एल एन, ये पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, यहां पे गिवन क्या है हमारे लिए, यहां गिवन है एल एन पैरेलल टू सी डी। एल एन पैरेलल दिया है किसके, सी डी के। जब एल एन सी डी के पैरेलल होगा तो बच्चे ए एन अपॉन एन डी, ये किसके इज इक्वल टू होगा, ये होगा ए एल अपॉन एल सी। यहां तक चीजें समझ आई हैं या नहीं आई। और बच्चे यदि आप लोगों को चीजें समझ आई हैं तो आप वहीं बैठे बैठे हाँ लिख दीजिए, यानी यस लिख दीजिए कमेंट में, और नहीं आई है तो बच्चे नो लिख दीजिए। ठीक है, देखो जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको चीजें समझ आई हैं या नहीं आई हैं तो बच्चे आप हाँ या ना जरूर कहा करो। ठीक है, और ये इक्वेशन हुई हमारे पास सेकेंड। अब देखो बच्चे, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, और इक्वेशन नंबर सेकेंड की ये, इनकी एक साइड कैसी है, दोनों की इक्वल है। राइट हैंड साइड कैसी है, दोनों इक्वेशन में इक्वल है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें मिलेगा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ये मिलेगा क्योंकि ये साइड दोनों की दोनों साइडों की कैसी है, इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें मिला ए एम अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन डी। क्लियर। हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो मुझे जरूरत है ए एम की, ए एन की, ए बी और ए डी। देखो बच्चे मेरे पास ए एम तो आ गया, ए एम मिल गया मुझे और ए एन मिल गया, लेकिन मुझे ए बी और ए डी लेके आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को चेंज कर देता हूं, बदल देता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देता हूं इसका, यानी मैं इसको लिखता हूं एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, इस चीज से बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, ये अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं। इस इक्वेशन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, नाउ +1 बोथ साइड, और जब हम +1 करेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा एम बी अपॉन ए एम +1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन +1। क्लियर इतनी चीजें यहां तक समझ में आ गया है तो बच्चे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखो अब यहां से, और ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाई है, जैसे 2/3 +1, तो 3 1 जा 3 और +2 इज इक्वल टू कितना आया 5/3। सेम उसी तरीके से आप यहां करोगे ए एम प्लस में एम बी। नाउ ए एम प्लस में एम बी अपॉन में कितना ए एम इज इक्वल टू, सेम वही चीज यहां पे करोगे, ए एन एकम ए एन, और ए एन में कितना जोड़ दोगे एन डी। तो यहां से हमें मिलेगा ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एन। अब मुझे बताइए आप लोग ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, देखो ए एम कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक ए एम, और इसमें यदि मैं एम बी और ऐड कर दूं तो हमें कितना मिला ए बी, हमें कितना मिला ए बी, तो हमें मिला ए बी अपॉन ए एम। क्लियर। और ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हमें मिलेगा ए डी अपॉन ए एन। क्लियर इतनी चीजें। तो हमें इसी चीज की जरूरत थी, ए बी अपॉन ए एम, ए डी अपॉन ए एन, लेकिन मुझे ए बी कहाँ चाहिए नीचे और ए डी कहाँ चाहिए नीचे। तो सो माय डियर स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, अगेन इसको चेंज कर देंगे, नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का नीचे। तो हमें मिलेगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और यही हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है।
तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को क्या कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल आप ना भूलें। और यदि बच्चे आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC, जो DE हमें दिया है ये, ठीक है, ये वाली लाइन है जो DE, ये पैरेलल है किसके, AC के। किसके पैरेलल है ये, AC के। एंड DF पैरेलल टू AE, और जो DF लाइन है आप लोगों की, ये DF ये पैरेलल है किसके, AE के। क्लियर इतनी चीजें। हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE और BE अपॉन EC। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग देख करके क्वेश्चन से डरोगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ आप लोगों को थ्योरम 6.1 और 6.2 आना चाहिए और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, तो गिवन हमें क्या था बच्चे, पहले गिवन लिख लीजिए। नाउ गिवन में हमें दिया है DE पैरेलल AC। क्लियर। सेकंड हमें गिवन है DF पैरेलल AE, और हमें जो प्रूव करना है वो भी लिख लीजिए आप लोग। प्रूव हमें करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये चीज हमें प्रूव करना है। देखो बच्चे सॉल्व करते हैं। आप देखिए जो आप लोगों को दिया है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है DE पैरेलल AE। देखो तो आप फालतू की लाइनें वहां से हटा दीजिए, सिर्फ DE पैरेलल AC रखिए। ठीक है, DE पैरेलल AC। तो देखो तो हमें AE की जरूरत है, हमें AE की जरूरत नहीं है, ना ही हमें DF की जरूरत है। किसकी जरूरत है, DF की। देखो तो ये फिगर हमारी बची। अब यहां देखो DE पैरेलल है किसके, AC के। तो ये थ्योरम 6.1 से BD अपॉन DA इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दिया है, DE पैरेलल AC। ये गिवन है बच्चे। ठीक है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं लिख रहा यहाँ पे, जो गिवन है वो लिखा है। ठीक है, और यदि ये चीज गिवन होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, तो हमारी 6.1 थ्योरम क्या कहती है कि जो पैरेलल लाइन है वो बाकी चीज को कैसे रेशियो में बांटेगी, इक्वल रेशियो में। BD अपॉन DA ये बराबर होगा BE अपॉन EC के। तो इसीलिए बच्चे BD अपॉन DA ये इक्वल होगा किसके, BE अपॉन EC। किससे, बाई थ्योरम 6.1, बाई थ्योरम 6.1। और ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक। देखिए बच्चे अब आप आ जाइए, जो लाइन हमने हटाई थी उन लाइनों को हम लगा देते हैं यहां पे। ठीक है, एक लाइन हमारे पास ये थी DF और एक लाइन हमारे पास ये थी AE। ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में कैसी थी, पैरेलल है। क्लियर इतनी चीजें। अब देखिए जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं, फालतू की चीजें हटा देते हैं हम यहां से। तो DF पैरेलल AE इन ट्राइंगल। अब देखो DF जो हमारे पास ये पैरेलल है AE के। तो आप लोगों को क्या इस लाइन की जरूरत है, नहीं है। क्या इस लाइन की जरूरत है, नहीं है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल, थोड़ी देर के लिए हटाते हैं ये सारी चीजें, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बची वो ये बची। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल बचेगी। अब यहां पे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमारे पास क्या बचा, BD अपॉन DA BF अपॉन FE। तो इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE के अंदर तो हमें गिवन था DF पैरेलल AE। ये चीज गिवन है। और मेरे प्यारे बच्चों यदि ये चीज गिवन है तो 6.1 थ्योरम हमसे क्या कहती है कि BD अपॉन DA ये इक्वल होगा BF अपॉन FE के। किस रूल से, 6.1 थ्योरम से। ठीक है, पूरा लिख लोगे आप लोग। क्लियर इतनी चीजें। देखो अब ये इक्वेशन आई हमारे पास सेकंड। अब हम सारी लाइन को लगा देते हैं जो लाइनें हमारी बची थी। ये लाइन थी हमारे पास। क्लियर यहां से, और एक लाइन ये थी हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या इसके अंदर ये चीजें इक्वल हैं, क्या ये चीजें इक्वल हैं,
एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाती है बच्चों, इक्वल हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें मिला बी एफ अपॉन एफ ई, ये इक्वल होगा बीई अपॉन ई सी। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हुआ प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ भी आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर।